बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, घर से जिन्नात को दूर करने का हल कुरान और हदीस की रोशनी में मौजूद है। बस नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की तलावत, सुबह शाम की मसनून दुआओं का एहतमाम करें। घर में दाखिल होकर घर के चारों कोनों में आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल होते ही घर के चारों कोनों में आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करते थे। सूरतुल बकरा की तिलावत करें घर में। इसकी तायद में 13 हदीसें मौजूद हैं। हजरत मोकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरत बकरा कुरान पाक की कोहान है और इसकी बुलंदी है। इसकी एक एक आयत के साथ 80 फरिश्ते नाजिल हुए थे और बिलखुसूस आयतुल कुर्सी तो खास अर्श के साए तले से नाजिल हुई थी और इस सूरत के साथ मिलाई गई थी। इसी तरह सूरह यासीन की तिलावत करना भी फजीलत का हामिल है, क्योंकि सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा गया है। जो शख्स इसे अल्लाह ताला की रजा जोई और आखिरत तलबी के लिए पढ़े, इसे बख्श दिया जाता है। इस सूरत को मरने वालों के सामने पढ़ा करो। हदीस पाक में मौजूद है कि अपने घरों को कब्रें ना बनाओ और जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान दाखिल नहीं हो सकता। एक और हदीस में मौजूद है कि सूरत बकरा जिस घर में पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है। इब्ने मर्दविया में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में से किसी को ऐसा ना पाऊं कि पैर पर पैर चढ़ाए बढ़ता चला जाए लेकिन सूरत बकरा ना पढ़े। सुनो, जिस घर में ये मुबारक सूरत पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग खड़ा होता है। सब घरों में बदतरीन और जलील तरीन घर वो है जिसमें किताब अल्लाह की तिलावत ना की जाए। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए इस घर से शैतान धाड़े मारता हुआ भाग जाता है। हर चीज की ऊंचाई होती है और कुरान पाक की ऊंचाई सूरत बकरा है। हर चीज का लबे लबाब होता है और कुरान पाक का लबे लबाब मुफस्सल की सूरतें हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जो शख्स सूरतुल बकरा की 4 पहली आयतें और आयतुल कुर्सी और 2 आयतें इसके बाद की और 3 आयतें सबसे अखीर की ये जुमला 10 आयतें रात के वक्त पढ़ ले, इस घर में शैतान इस रात नहीं जा सकता और इसके घर वालों को इस दिन शैतान या कोई और बुरी चीज सता नहीं सकती। यह आयतें मजनू पर पढ़ी जाएं तो उसका दीवानापन भी दूर हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रात के वक्त सूरत बकरा को अपने घर में पढ़े 3 रातों तक शैतान इस घर में नहीं जा सकता और दिन को अगर पढ़ ले तो 3 दिन तक शैतान इस घर में कदम नहीं रख सकता। तिबरानी और इब्ने हबान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा सा लश्कर एक जगह भेजा और इसकी सरदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी जिन्होंने फरमाया था कि मुझे सूरतुल बकरा याद है। इस वक्त एक शरीफ शख्स ने कहा कि मैं भी इसे याद कर लेता हूँ, लेकिन मुझे डर लगा कि ऐसा ना हो कि मैं इस पर अमल ना कर सकूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान सीखो, कुरान को पढ़ो। जो शख्स इसे सीखता है फिर इस पर अमल भी करता है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क से भरा हुआ बर्तन जिसकी खुशबू हर तरफ महक रही है। इसे सीखे हुए सो जाने वाले की मिसाल इस बर्तन की सी है जिसमें मुश्क तो भरी हुई है लेकिन ऊपर से मुंह बंद कर दिया गया हो। हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक मर्तबा लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि गुज़िश्ता रात हमने देखा कि सारी रात हजरत साबित का घर नूर का मकान बना रहा और चमकदार रोशन चरागों से जगमगाता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद उन्होंने रात को सूरतुल बकरा पढ़ी होगी और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, सच है, रात को मैं सूरतुल बकरा की तिलावत में मशगूल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरत बकरा सीखो, इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत है। जादूगर इसकी ताकत नहीं रखते। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद फरमाया कि सूरतुल बकरा और सूरत आल इमरान सीखो, ये दोनों नूरानी सूरतें हैं। अपने पढ़ने वाले पर साइबान या बादल या परिंदों की झुरमट की तरह क़यामत के रोज साया करेंगी। एक शख्स ने अपनी नमाज में सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान पढ़ी। इसके फारिग होने के बाद हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इनमें खुदा का वो नाम है कि इस नाम के साथ जब कभी इसे पुकारा जाए तो वो कबूल फरमाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैरा।